नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा, हाजिर हूं सुबह की विशेष लाइव सीरीज लेकर। मेरे पीछे का माहौल देखकर आप समझ गए होंगे मैं किसी गौशाला में उपस्थित हूं। बिल्कुल सही, गौशाला में उपस्थित हूं। अग्रसेन स्कूल के सामने सुभाष नगर के अंदर ये गौशाला है। नगर निगम के अंडरटेकिंग में, नगर निगम इसका रखरखाव करता है, उसी की जिम्मेदारी है। सारी व्यवस्थाएं नगर निगम ने यहां पर कर रखी हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं, नगर निगम की तरफ से यहां बाड़ेबंदी कर रखी है, चारे की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन बावजूद इसके फिर मैं यहां क्यों पड़ताल कर रहा हूं, यहां क्यों लाइव वीडियो कर रहा हूं अगर सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं? वो इसलिए क्योंकि यहां पर जो हमें कमियां देखी, जो हमें जानकारी मिली, वो अचंभित कर देने वाली हैं। यहां लगातार गायों की मृत्यु हो रही है। यहां जो गायें रखी जा रही हैं, आप अधिकारित आंकड़ा अगर देखेंगे, जो ऑफिशियल आंकड़ा हमें यहां के प्रबंधन की तरफ से मिला है, वो ये है इस साल यहां पर 35 से अधिक गायों की मृत्यु हो चुकी है। तो औसत आंकड़ा देखें तो 4 से 5 से 6 गाय हर महीने यहां मर रही हैं। गाय जब मैं कह रहा हूं तो बछड़े भी उसमें काउंटेड हैं। तो क्यों मर रही हैं, कारण क्या है? अगर सारी व्यवस्थाएं नगर निगम ने यहां पर कर रखी है। कारण नंबर 1, यहां पर जो उनके स्वास्थ्य संबंधी ख्याल रखने की व्यवस्था है वो पूरी नहीं है। 2 कंपाउंडर लगा रखे हैं, कभी आते हैं नहीं आते हैं। यहाँ गायों की मृत्यु लगातार हो रही है। औसतन आंकड़ा हमें फिगर सीधा प्रबंधन से मिला है। दूसरा, खाने की व्यवस्था पूरी नहीं है। सूखा भूसा डाल दिया जाता है। आप खुद इमेजिन करके देखिए, मैं रोज शाम को, सुबह शाम आप जो अपने थाली के अंदर 4 तरह की कटोरियां सजाकर खाना खा रहे हैं, उसकी जगह पर अगर मैं सूखी रोटियां रख दूं, आप कितने दिन जीवित रह पाएंगे, कितने स्वस्थ रह पाएंगे, कितना बीमारियों से लड़ पाएंगे? दूसरा, आप एक चीज सोच कर देखिए, यहाँ छाया की व्यवस्था है। कड़कती गर्मी, भयंकर धूप पड़ रही है। बाहर अगर निकलो इस चिलचिलाती धूप में, सांस रुकने लग जाती है थोड़ी देर बाद। जानवरों का हमसे थोड़ा मजबूत होंगे, इनका जो सिस्टम है हमसे थोड़ा मजबूत होगा, चमड़ी हमसे थोड़ी मोटी होगी, परंतु ऐसा थोड़ी है ये पूरे दिन रात इसी धूप के अंदर खड़े रहे हैं। धूप के अंदर ये खड़े रहते हैं तो गायों की स्थिति ये होती है, बीमार होने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं। आप गायों को यहाँ खुद देख सकते हैं क्या स्थिति। मेरे चारों तरफ देखिए, गोबर बिखरा पड़ा है। प्रबंधन कह रहा है हमसे कि भैया यहाँ जो गोबर का है इसका टेंडर हो जाता है, फिर इसके बाद ठेकेदार आएगा इसको ले जाएगा। परंतु टेंडर हो गया है, नहीं हुआ है। गोबर तो अभी चारों तरफ फैला हुआ है। जो गाय ये सूखा भूसा खाकर अपना गोबर निकाल रही हैं, उसी में ये रहने को मजबूर है नगर निगम की मेहरबानी से। भैया नगर निगम अगर इतना काम कर रहे हो तो इतना भी कर दो कि इनको साफ सफाई वाले माहौल में भी रखो। गाय है, गाय को हिंदू धर्म में बहुत देवी देवता की तरह पूजा जाता है। तो हर हिंदू जो इस वीडियो को देख रहा है और गाय को अपनी माता समझता है, तो इस वीडियो पर गाय का नाम का जयकारा लगाए और शेयर बटन दबाइए। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। दूसरा, मैं छाया पे आ जाता हूं। टीन शेड आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कितना सा टीन शेड है। इसमें जो आधिकारिक आंकड़ा हमें बताया है, इसमें करीब 150 से 200 गाय के आसपास हैं। 165 170 कुछ बता रहा है यहाँ का जो प्रबंधन है। आए दिन रोज आती हैं जाती हैं और मर भी जा रही हैं भैया। तो आप खुद देख लीजिए, इतनी छोटी सी टीन के अंदर क्या 150 से 200 गाय रह सकती हैं? तो अगर नहीं रह सकती हैं, रोज संख्या बढ़ रही है गायों की, तो नगर निगम की पहली जिम्मेदारी क्या बनती है कि छाया की व्यवस्था प्रॉपर करवाए। इस टीन शेड के अंदर कितने इनके खाने के लिए ये बॉक्स बनाए जाते हैं, जिन्हें हमारी देशी भाषा में हम लोग लड़ामनी कहते हैं। इसमें कितनी गायें खा पाएंगी? इनके खाने पीने की व्यवस्था अगर प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो ये कैसे जीवित रह पाएंगी? कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा पास ले जाकर गायों की स्थिति दिखाएं, कितनी भयावह हो रखी है, कितनी दयनीय हो रखी है। तो भैया सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पे शेयर बटन दबाएं, इन गायों के लिए दबाएं। ये मूक बधिर जानवर है, ये बोल तो नहीं सकता है, पर हमें ही इसकी आवाज बननी पड़ेगी। हम अगर आवाज बनेंगे तभी आवाज सुनी जाएगी। स्थिति देखिए आप, ये गौ माता है, कैसी स्थिति हो रही है, दयनीय। यहां मेडिकल अटेंडेंस इनको प्रॉपर नहीं मिल रही है। खड़ा मैं करना नहीं चाहूंगा कैमरामैन साहब। ये देखिए, खड़ा होने में ये असमर्थ है, मेरी समझ में खड़ी हो ही नहीं पाएगी ये। और बैठी, आराम से बैठी रहने दीजिए। देखिए क्या स्थिति है दोस्तों। ये नगर निगम की नैतिक जिम्मेदारी है। इनको यहां पर बाड़े के अंदर बांध कर रख लिया है, तो इनको खाने पीने की व्यवस्था तो प्रॉपर करे। नहीं कर सकता है तो इन पशुओं को खुला छोड़ दे भैया, ये खुद घूम घाम के अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लेंगे। जैसा पशु भगवान ने, ऊपर वाले ने इस तरह से डिजाइन किया, पशु की बुद्धि को कुछ नहीं मिलता है तो अपने आप खाने पीने की जुगाड़ पशु कर लेता है। तो अपने स्तर पर कर लेंगे आगे। आप इनमें रिक्वेस्ट करूंगा, कैमरामैन इसके अंदर, चारे के अंदर दिखाएं, ये कैसे इन लोगों ने सूखा भूसा यहां पर डाल रखा है गायों के लिए। ये सूखा भूसा कैसे खा लेगी? आप लोग खुद सोचिए कि क्या आप सूखी रोटी रोज खा सकते हैं? मेरी समझ में नहीं खा सकते। रोज सूखी रोटी कैसे खा लेंगे? इसके अंदर कुछ तो चाहिए डालने को। अब दूसरा, इसमें हरा चारा मिलाया जाता है। यहाँ के प्रबंधन ने हमें बताया कि हरा चारा और मिलता है इसमें भैया। तो हरा चारा जैसा कि बरसात की वजह से पिछले 5 से 7 दिन से नहीं आ रहा है, तो हरा चारा भी बंद हो गया है। ऊपर से भूसे में कुछ डाला नहीं जाता। खाना बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। यहां पर खाने की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। नगर निगम से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, भैया इन गायों के ऊपर कृपा करो। ये देवतुल्य माना गया है।
हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू संस्कृति के अंदर गाय को देवता माना जाता है। गाय के अंदर 108 देवी देवताओं का निवास बताया गया है, परंतु क्या स्थिति कर रखी है गाय की आप देख सकते हैं। ये कभी भी मृत्यु हो सकती है इसकी। और जो 35 का आंकड़ा यहाँ का प्रबंधन हमें बता रहा है, इनको क्या फर्क पड़ेगा? ये 35 का आंकड़ा 36 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, कल को 50 हो जाएगा, पर इनको मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। आप देखिए ये गाय बेचारी अपाहिज है, मेडिकल अटेंडेंस प्रॉपर नहीं है, ना ही कहीं साइड आउट रखने की व्यवस्था की जा रही है। जो स्वस्थ गाय है, जो ठीक स्थिति में, जो इसके बगल में खड़ी है, बाई चांस अगर वो किसी मूड में आके एकदम इसको धक्का मार दे, चोट मार दे, तो इसका और पैर टूट जाएगा। जिम्मेदार कौन होगा? नगर निगम तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नगर निगम ने थोड़ी ऐसा किया है, उस गाय ने किया है। इस गाय के ऊपर केस लगा दो, इसको जेल करा दो लाओ, क्योंकि गाय ने किया है ना ऐसा। जिम्मेदार नगर निगम थोड़ी है, जबकि अंडरटेकिंग में है गौशाला नगर निगम के। करोड़ों रुपया है भरतपुर नगर निगम के पास, अरबों रुपया है नगर निगम के पास में। सेपरेट बॉडी है, धुआंधार पैसा आ रहा है। मात्र दो गौशाला पूरे नगर निगम क्षेत्र में अंडरटेकिंग में ले रखी है, परंतु बावजूद इसके इस दूसरी छोटी गौशाला की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकते हैं। दूसरी एक गौशाला है जिसको, जो एकरन में है, उस पर धुआंधार पैसा खर्च हो रहा है। अब मेरे को यह चीज आप लोग समझाइए कि एकरन वाली गौशालाओं से ऐसा क्या खास संबंध है इस नगर निगम का, जो इस जो गौशाला की गाय है, इनसे क्या बैर है नगर निगम में, जो इनके लिए व्यवस्था नहीं की जा रही है? इनके लिए चारे में मिलाने के खल चुनी वगैरह, जो और चीजें, मेथी वगैरह जो डलती हैं, आप और ज्यादा विशेष तरीके से जानते होंगे। जो पशु पालते हैं, भैंस पालते हैं, उस तरह की चीजें यहां पर ऐड की जाएं, उस तरह की चीजें यहां उनके चारे के लिए मिलाने के लिए दी जाएं। मेडिकल अटेंडेंस प्रॉपर रखी जाए, क्योंकि 200 गाय हैं, 200 जीव हैं आपके, तो 200 जीवों के लिए कम से कम एक कंपाउंडर तो हम फुल पावर यहां रख सकते हैं, जो एनी टाइम इनको देख ले। एनी टाइम ना देखे तो कम से कम दिन में आकर 3 घंटे यहां गौशाला पर बैठे और यहां अपनी सेवाएं दे। कोई अगर गाय घायल है, कोई अगर स्थिति खराब है, उस पर ध्यान दे। मैं आपको दूसरी ओर लिए चलता हूं, प्रबंधन की तरफ लिए चलता हूं। उनसे सवाल जवाब करेंगे, जो मेरे सवाल है उनसे पूछेंगे, उनका क्या कहना है इसके ऊपर। दोस्तों, आपके भाई की रिक्वेस्ट है, हम सिर्फ जनता की आवाज उठा रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता को जिन चीजों से फर्क पड़ता है उन चीजों पर काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई बड़ा मीडिया हाउस या बड़े राजनेता इन गायों के लिए चर्चा करने किसी मंच पर बैठेंगे चुनाव के दौरान, क्योंकि ना तो गाय वोट देती हैं, ना ही इनके लिए कोई बड़ा जनसंपर्क का स्रोत है गाय, ना ही इनसे नेताओं को कुछ खास तौर पर मिल रहा है। तो नेता इन लोगों के लिए सीधे तौर पर चर्चा तो किसी खुले मंच पर करने बैठेंगे नहीं। अब हम और आप ही हैं, जनता ही है जो इस गाय के लिए आवाज उठा सकती है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आपके भाई की, कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब तक जानकारी पहुंचाइए। सब तक अगर जानकारी पहुंचेगी तो आवाज इतनी ज्यादा बुलंद हो जाएगी कि इस आवाज को ये लोग दबा नहीं पाएंगे। अगर नहीं दबा पाएंगे तो इस स्थिति में सुधार होगा और स्थिति बेहतर होगी। ये सबसे ज्यादा घिनौना जो यहां पर मेरे को लग रहा है, ये गोबर लग रहा है। इसको क्यों साइड आउट करके इसका कुछ बेहतर इस्तेमाल नहीं करते? गाय के गोबर से कई तरह की चीजें बनती हैं, बहुत हैवी उर्वरक वाली खाद बनती है, उस सब चीजों के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता है? नगर निगम की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज पर ध्यान दे, स्थिति को सुधारे, इन गायों के लिए छांव की व्यवस्था करे, प्रॉपर खाने की व्यवस्था करे, इस गोबर को साइड आउट किया जाए। जो लगातार मृत्यु हो रही है गायों की, उस पर ध्यान दिया जाए, उसको कवर करने की कोशिश की जाए। यहाँ अकेला प्रबंधन भी बैठकर क्या करेगा? अगर कोई मेडिकल अटेंडेंट होगा, वही तो कोई मेडिकल व्यवस्था कर सकता है, इनके लिए स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्था कर सकता है, ये थोड़ी कर सकते हैं। ये दूसरा, ये प्रबंधन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये कुछ बताना चाहते हैं। हाँ जी सर, बताइए। पहले परिचय दे दीजिए गुरुजी अपना सबसे पहले। मैं चंद्रशेखर तिवारी। हाँ जी, क्या जिम्मेदारी आपके पास इधर? इंचार्ज गौशाला सुभाष नगर। अच्छा। अभी हमने एक मशीन मंगाई है जो यहाँ रखी हुई है, ये गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन है। ये हमने कुछ सैंपल के रूप में, ट्रायल के रूप में ये बनाया है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देखिए, ये बनाए हुए हैं। और ये अब थोड़ा सा क्या है, बरसात के सीजन में इसका वो मशीन काम नहीं कर रही है। मशीन तो काम कर रही है, लेकिन क्या है कि वो ये बादल का जो मौसम है ना, इसमें ये सूख नहीं पाता है, तो इस वजह से हमने थोड़ा रोक रखा है इसको। तो ये मशीन आप देखिए, ये मशीन है इस तरीके से। अच्छा, ये तो एक व्यवस्था हो गई, एक पॉजिटिव कदम हो गया, जो हमें करना चाहिए, उसके बारे में अभी बात भी कर रहा था। जी जी। दूसरा जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है तिवारी जी, वो ये है कि यहाँ गायों की होती लगातार मृत्यु, जैसा कि हमें अभी अपने सूत्रों से पता चला, और ये पूरी यहाँ पूरी क्लियर कहानी है कि यहाँ 35 से अधिक गायों की मृत्यु हो चुकी है इसी वर्ष का ले लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही है। इस पर क्यों खास तौर पे काम नहीं किया जाता? अगर ये सही है साहब तो। नहीं, खास तौर पर काम तो खूब हो रहा है। यहाँ 2-2 कंपाउंडरों की ड्यूटी लगी हुई है, वो आते हैं, देखते हैं, गायों का ट्रीटमेंट करते हैं, इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। आज सुबह भी एक कंपाउंडर आए थे, और वो जो 3 गाय हमारी इस समय बीमार हैं, उनको ट्रीटमेंट दे के गए।
अच्छा, जो लगातार मृत्यु गायों की हो रही है उसका क्या कारण सामने वो आ रहा है? तो कोई सप्ताह में एक आध कोई बीमार हो जाती है गाय। बीच में क्या है कि वो उनको एक बीमारी चली थी खुरपका की, उस खुरपका बीमारी से 4-5 गाय मर गई थी। अच्छा, उसके लिए तो ये स्वास्थ्य विभाग जो हॉस्पिटल है अपना, जी, जो जी, जिले का हॉस्पिटल हाँ, है, वेटनरी। ये खुरपका के लिए बड़ा वेटनरी हाँ, वाला वहीं से हॉस्पिटल है। उन्होंने ही लगा रखा है। ये बड़े इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, वो सब फिर इन गायों का इंजेक्शन हो रखा है? नहीं, अभी नहीं किया है। वो मेरी उनसे डॉक्टर साहब से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और हम बड़े जो उनके अधिकारी उनसे बात करके यहाँ एक दिन कैंप गजेंद्र जी इसके इंचार्ज हैं, उनकी जिम्मेदारी है हाँ। इंजेक्शन लगे इन सबको। उन्होंने कहा है कि हम वैक्सीनेशन करवाएंगे यहाँ पर। अच्छा, तो ये वो तो बरसात के इन्हीं दिनों में होता है, कब होगा वैक्सीनेशन? अभी कहीं शहर में चल रहा है उनका वैक्सीनेशन और अब उसके बाद फ्री होते ही यहीं आएंगे वो। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये कि अभी आप धूप में खड़े हैं मेरे साथ में, जी, जी। आप फील कर सकते हैं अपनी स्किन पे क्या स्थिति हाँ, है। हाँ, सही है। तो वही तो इन गायों के साथ होती होगी। बिल्कुल। अब आप सोचिए, छोटा सा टीन शेड है, आधिकारिक आंकड़ा यहाँ का 170 165 है, तो क्यों यहाँ पर 165-70 गाय हैं? ये 4 टीन डाल रखी है गुरुजी, तो 4 ये टीन शेड क्यों नहीं बढ़ाई जाती हैं? उनको नोटिस में तो डाल रखा है साहब के में। और देखो, मैं दोबारा से आपके माध्यम से मैं और पहुंचवा देता हूँ साहब तक, और इसको 3 साइड को पूरा कंप्लीट करवा देंगे। कैमरे में देख के निवेदन कीजिए आयुक्त साहब को। आप कमिश्नर साहब से तो निवेदन मैं और कर दूंगा, जाके व्यक्तिगत मिल लूंगा। तो इसमें थोड़ा सा आधा टुकड़ा रह रहा है 3 साइड का, तो उनसे निवेदन करके उसको 3 साइड को और पूरा कंप्लीट करवा देंगे। अच्छा, जो तीसरा ये कि जो गोबर, ये क्या अजीब माहौल है, ये मैंने किसी गौशाला में नहीं देखा। सारी गौशाला घूम चुका हूँ दोस्तों, भरतपुर जिले में जितनी गौशाला पड़ रही है अप्रोक्स सारी घूम चुका हूँ मैंने ये वाला हाल कहीं नहीं देखा कि आप जो, ये तो काला पानी की सी सजा हो गई। मैंने क्या सुना था दोस्तों अब तक कि जब काला पानी की सजा होती थी तो वहां ऐसा होता था कि सजा में आप जाते थे तब आपको दबा के खिलाया पिलाया जाता था बढ़िया, फिर आपको काला पानी में डाल दिया। तिवारी जी, ऐसा होता था, विश्वास कीजिए। फिर आपको काला पानी की जेल में डाल दिया, फिर वहां पर जो आपके शरीर से निकलेगा जो भी पदार्थ, वही आपको खाना है, वही आपको पीना और सजा काटनी है। ऐसी भयानक सजा होती थी काला पानी की। तो वीर सावरकर जी ने भी यही सजा भुगती थी। तो मैं उसी मामले में कहना चाहूंगा कि ये काला पानी की सजा दे रखी है नगर निगम ने तो गायों को। ऐसा कहाँ है कि जो निकल रहा है उसी पे अब देखिए, खड़ी है अपने गोबर पर। ये क्या स्थिति है, पूरे गौशाला के अंदर फैला हुआ है ये गोबर की। तो देखो, पूरी सफाई हो चुकी है और जेसीबी मशीन मंगवा के उसको पूरे को एक साइड में करवा दिया है चारों तरफ गोबर को। अब देखिए आप, बीच में पूरा सूखा पड़ा है, सूखा एरिया है। तो अब ये टुकड़ा थोड़ा सा बीच में ये है कि उसमें पानी है, थोड़ा सा बरसात का पानी, वो गड्ढा है तो उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसको अपन इस फाटक में से निकलवा देते हैं। अच्छा, इस गोबर को हम लोग बाहर निकाल के कुछ खाद वगैरह ऐसा इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। फिलहाल तो इसका यही प्रयोग करना है कि ये जो मशीन आई है ना, इससे अपन गोबर से लकड़ी बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। और हालांकि कुछ जो एक्स्ट्रा बच रहा है और उस बड़ी वाली गौशाला पे भी कर दिया है, टेंडर कर दिया है इसका गोबर का, सेल कर देंगे। और बाकी का जो ताजा गोबर होगा उससे तो अपन यही बनाएंगे लकड़ी गोबर से। दोस्तों, ये सारी व्यवस्थाएं हैं, जो मुद्दे हैं वो हमने उठाए, जो दिक्कतें हैं वो हमने आपको दिखाई। अब इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा फैलाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपना काम कर चुका हूं, गौशाला पे आके रिपोर्ट कर चुका हूं, जो दिक्कतें हैं वो आपको दिखा चुका हूं, जो सुधार होने की आवश्यकता है वो आपको दिखा चुका हूं, जो सोल्यूशन है। हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम पे बात नहीं करते, सोल्यूशन पे भी बात करते हैं। जो सोल्यूशन हो सकता है वो भी आपको बता चुका हूं कि क्या क्या सुधार हो सकते हैं, वो भी सुझा चुका हूं। तो दोस्तों, अभी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सब तक पहुंचाइए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। हिंदू धर्म संस्कृति के अंदर जो गाय का सर्वोच्च स्थान रखा गया है, कहते हैं 108 देवी देवता गाय के शरीर के अंदर सीधे निवास करते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उस गाय को इस तरह की गंदी स्थिति के अंदर रख रहे हैं। निश्चित जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं वो 100% नर्क के भोग करेंगे, नर्क में जाएंगे, क्योंकि गाय हमारी माता है। और अभी गाय को कुछ समझ नहीं आता है दोस्तों, लेकिन भगवान को सब समझ में आ रहा है, वहां सारा हिसाब होगा। तो इस वीडियो पे आप शेयर दबाइए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। मैं यहाँ रिपोर्ट बना के अपनी जिम्मेदारी निभा चुका हूं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।